नमस्कार दोस्तों, मैं सुष्मिता सिंह। एक लंबे अंतराल के बाद कहानियों का सफ़र फिर शुरू करते हैं। तो आइए सुनते हैं एक खूबसूरत कहानी, चाय का नया स्वाद। घर के बरामदे में बैठकर 55 वर्षीय सतीश जी अखबार टटोल रहे थे, लेकिन उनका पूरा ध्यान रसोई से आ रही बर्तनों की आवाज़ों पर था। अभी 2 महीने पहले ही उनके इकलौते बेटे निखिल की शादी मानसी से हुई थी। मानसी पढ़ी लिखी, आधुनिक और एक बड़ी कंपनी में मैनेजर थी। सतीश जी को डर था कि कहीं कारपोरेट की तरह यह मैनेजर उनके पारंपरिक घर को अपनी उंगलियों पर न नचाने लगे। पापा जी, आपकी अदरक वाली कड़क चाय। मानसी ने मुस्कुराते हुए कप सतीश जी के सामने टेबल पर रखा। सतीश जी ने एक घूंट लिया और अपनी आदत के मुताबिक थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। चाय तो ठीक है बहू, लेकिन तुम्हारी सासू माँ जैसी बात नहीं आई। वो जब अदरक कूट कर डालती हैं तो उसका स्वाद सीधे आत्मा तक जाता है। मानसी ने बुरा मानने के बजाय केवल एक धीमी सी मुस्कान दी और कहा, जी पापा जी, अगली बार मैं मम्मी जी से बिल्कुल वैसी ही चाय बनाना सीखूंगी। अगले कुछ हफ्तों में सतीश जी ने नोट किया कि घर में कुछ बदल रहा था, लेकिन वह बदलाव वैसा नहीं था जैसा उन्होंने डर के मारे सोचा था। मानसी सुबह जल्दी उठकर सासू माँ के साथ रसोई में हाथ बटाती। रविवार को जब सतीश जी के पुराने दोस्त घर आते तो वह बिना किसी झंझट के सबके लिए गरम गरम कचौड़ियाँ और बेहतरीन चाय बनाकर लाती। दफ्तर के काम के साथ उलझनों के बावजूद उसने कभी चेहरे पर शिकन नहीं आने दी। एक शाम सतीश जी की पत्नी विमला जी की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें तेज बुखार था। सतीश जी घबरा गए। निखिल दफ्तर के काम से शहर से बाहर था। सतीश जी ने देखा कि मानसी ने बिना घबराए तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया, ऑफिस से छुट्टी की बात की और विमला जी के सिर पर ठंडी पट्टियां रखने लगी। उसने चुटकियों में साबूदाने की खिचड़ी बनाई और अपनी सास को दवा खिलाकर सुला दिया। रात के 11 बज रहे थे। सतीश जी थके हुए कुर्सी पर बैठे थे। तभी मानसी हाथ में 2 कप चाय लेकर आई। पापा जी, आप बहुत थक गए हैं, थोड़ी सी चाय पी लीजिए, मानसी ने कहा। सतीश जी ने कप हाथ में लिया। चाय की खुशबू बिल्कुल वैसी ही थी जैसी विमला बनाती थी। उन्होंने एक घूंट भरा और दंग रह गए। स्वाद ठीक वैसा ही था, कड़क, मीठा और अदरक के सही संतुलन वाला। सतीश जी ने चश्मा उतारकर मानसी की तरफ देखा। बहू, तुमने तो हूबहू विमला जैसी चाय बनाना सीख लिया, बिल्कुल वैसा ही स्वाद है। मानसी हंस पड़ी। पापा जी, सच बताऊं, मम्मी जी ने मुझे पहले ही दिन बता दिया था कि आपको कैसी चाय पसंद है, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा था शुरुआत में थोड़ा कम अच्छा बनाना मानसी, ताकि सतीश जी को मेरी अहमियत याद रहे। अगर तुम पहले दिन ही परफेक्ट चाय बना दोगी तो ये मुझे भूल जाएंगे। यह सुनकर सतीश जी अवाक रह गए और फिर जोर से हंस पड़े। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्हें समझ आ गया था कि घर की परंपराएं और स्वाद बदला नहीं था, बल्कि एक नए और खूबसूरत रिश्ते के साथ और गहरा हो गया था। आशा है यह छोटी सी पारिवारिक कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।